तो जितना भी मैंने आपको बताया है, यदि आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो आप और आपका डॉग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप और आपके पेट्स दोनों ही हेल्दी होंगे। तो दोस्तों, विंटर्स का टाइम आ गया है और इसी टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग डॉग को खरीदते हैंगे, डॉग को अडॉप्ट करते हैंगे। और जब वो डॉग को अडॉप्ट करते हैं तो डॉग हमारा पपी कंडीशन में रहता है। हम हमेशा छोटे डॉग को ही अडॉप्ट करते हैं। जब भी हम पपी को घर लेके आते हैं तो हमें उनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। यदि हम उनके साथ थोड़ी भी लापरवाही दिखाते हैं तो उनका पूरा असर हमारे पपी पे पड़ता है और हमारे पपी को कई सारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है अपने पपी के साथ। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जब आप किसी ओनर से या किसी ब्रीडर से पपी को घर लेके आते हो तब आप सबसे बड़ी गलती ये करते हो कि आप उस ओनर या ब्रीडर से पूछते नहीं हो कि आप इसे खाने में क्या दे रहे हो। यदि आप अपने डॉग को हेल्दी कंडीशन में घर लेके आते हैं तब आपको ओनर से पूछना ही पूछना है कि आप इसे खाने में क्या खिला रहे हैं। मान लीजिए ओनर अपने पपी को दूध रोटी खिला रहे हैं तो आपको भी घर आते साथ उसे कम से कम 1-1.5 महीने दूध रोटी खिलानी है। यदि वो दही चावल खिला रहे हैं तो भी घर आके आपको दही चावल खिलानी है। यदि वो पेडिग्री या फिर किसी भी फूड है, कोई भी डॉग फूड है, उसका स्टार्टर खिला रहे हैं, पपी का जो स्टार्टर फूड आता है वो खिला रहे हैं, तो आपको घर आके वही फूड को कंटिन्यू कुछ समय के लिए रखना है। फिर आप थोड़ा थोड़ा उसमें अपने घर का खाना ऐड करते जाइएगा और आपका पपी वो वाला खाना छोड़ के आपके घर का खाना खाना सीख जाएगा। लेकिन यदि आप एकदम से उसका फूड चेंज कर दोगे, मान लीजिए ओनर उसे कुछ और खिला रहा है, आप उसको अपने घर में लाके कुछ और खिला रहे हैं, बिस्किट खिला रहे हैं, सेरेलिक खिला रहे हैं, एकदम से उसका फूड चेंज हो गया है, तो यहाँ पर आपका डॉग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ सकता है, वो खाना पीना छोड़ सकता है और आपको भी कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप पपी के साथ ये पहली गलती तो बिल्कुल भी मत करिएगा। जरूर से ध्यान दीजिएगा कि डॉग ओनर या ब्रीडर जो भी अपने पपी को खिला रहा है, घर आते साथ हमें 1.5-2 हफ्ते या फिर 1 महीने तक अपने डॉग को वही खिलाना है। फिर हम धीरे धीरे उसका फूड चेंज कर देंगे। दूसरी चीज, जब भी छोटे पपी को आप घर लेके आते हो तो कई लोग सीधा ही उसको पहले दिन से ही वॉक में बाहर ले जाते हैं, उसको पॉटी ट्रेनिंग देने लगते हैं। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी छोटा पपी आए आपको उसे कम से कम 2 महीने तक घर में ही रखना है। आपको उसे कहीं बाहर लेके नहीं जाना है, कहीं वॉक पे, कहीं पार्क पे बिल्कुल भी लेके नहीं जाना है। यदि आप अपने पपी को पार्क या रोड पर कहीं पर भी वॉक पर टहलाने के लिए ले गए तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उसको वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, स्टार्टिंग में पपीज़ को पार्वो होता है वो हो सकता है, जिससे आपको भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है और आपका पपी तो बीमार पड़ेगा ही। यदि आप बाहर पार्क में लेके जाते हैं और आपका डॉग घास में बहुत अच्छी तरीके से खेलता है, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि नहीं यार, मैं पपी लेके आया हूँ, बहुत अच्छी तरीके से वो खेल रहा है। लेकिन यदि वो घास में स्टार्टिंग में खेलता है तो उसको टिक्स लग सकते हैं, जिससे उसको काफ़ी ज़्यादा बीमारी लग सकती है कि टिक का फीवर आ जाता है, वो हो सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी आपको पड़ सकती है। तो स्टार्टिंग में जितना हो सके आप उसको 2-3 महीने तक बाहर लेके मत जाइएगा जब तक उसका फुल वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है। टिक्स हमारे पपीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं क्योंकि उससे हमारे पपी को टिक फीवर, एनीमिया और फिर काफ़ी ज़्यादा खुजली होने लगती है, जिससे उसका हेयर फॉल होता है, उसके शरीर में जो उसका कोट होता है उसमें दाग पड़ने लगते हैं, खुजली के निशान पड़ जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। 2-3 महीने तक आप अपने पपी को सूसू पॉटी घर पर ही कराइए। आप एक जगह बना दीजिए जहाँ पर आप अपने डॉग को खाना खिलाने के बाद लेके जाइए तो वो सूसू पॉटी वहीं पर कर देगा और आप घर पर ही अपने डॉग की पॉटी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर दीजिएगा। जैसे ही आप खाना खिलाएंगे उसके कुछ समय बाद ये सभी छोटे छोटे पपीज़ को पॉटी लगती है, तो आप घर पर ही जिस जगह पर भी उसको पॉटी कराना चाहते हो वहाँ पर ले जाइए, उसके साथ खेलिए, उसके साथ टाइम स्पेंड करिए। जैसे ही वो पॉटी कर देता है वहाँ पर तो आपको उसको एकदम से प्यार करना है, ट्रीट खिलाने, उसके साथ बहुत ज़्यादा खेलना है, तो वो समझ जाएगा कि हाँ यार, मुझे इसी जगह पर आके पॉटी करनी है। तो आपका डॉग पॉटी ट्रेनिंग भी इजीली सीख जाएगा। फिर वैक्सीनेशन के बाद आप उसे बाहर भी पॉटी करवाने लेके जा सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आपको बिल्कुल से जानना ही है, जैसे ही आपके पपी की एज 3 मंथ की हो जाती है आपको उसको वैक्सीनेशन करवाना है। वैक्सीनेशन कॉम्बो मार्केट में बहुत सारे हैं, जैसे कि होता है 9 in 1, 7 in 1, 5 in 1 और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो इनमें से आपके डॉग के लिए बेस्ट कौन सा है? यदि आप अपने पपी के लिए हाई सिक्योरिटी चाहते हो कि उसको कोई भी बीमारी ना हो तो 9 in 1 आप इसमें से ले सकते हो। यदि आप चाहते हो कि मीडियम सिक्योरिटी रहे तो 5 in 1 है, 7 in 1 है, कुछ भी आप ले सकते हो। अब आप बोलेंगे ये 9 in 1, 5 in 1 है क्या? इनमें बहुत सारी बीमारी जो होती हैं, वायरस होते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। फॉर एग्जांपल पार्वो वायरस है, हेपेटाइटिस है, कैनाइन वायरस है, रेबीज़ वायरस है, काफ़ी सारे वायरस इन बीमारियों में कवर होते हैं कि जब आप इनका वैक्सीनेशन करवा लेते हो तो ये वायरस आपके पपी को नहीं लगता है। और एक बात ये भी है कि आपको अपने पपी को वही खाना देना है जो कि वो इजीली डाइजेस्ट कर पाए। आपको अपने पपी को ज़्यादा हार्ड खाना नहीं देना है जो कि वो डाइजेस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आए उसको। आप एकदम से खुशी में आकर अपने पपी को ज़्यादा खाना मत दीजिएगा। आपको खाना देना है लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा टाइम पर दीजिएगा। मतलब कि आप एक ही मील
मील में ज़्यादा खाना मत दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा खाना उसको अलग अलग मील्स में फिल करिएगा, उसको पूरा खाना वैसे ही दीजिएगा अलग अलग करके। मान लीजिए आप अपने पपी को सुबह, दोपहर या शाम को खाना देने वाले हैं, तो उस खाने को 6 भाग में तोड़ लीजिए। आपको सुबह देना है थोड़ा सा, फिर बाद में देना है, फिर दोपहर में, फिर थोड़ा सा शाम के टाइम, फिर रात के टाइम। थोड़ा थोड़ा खाना उसको अलग अलग टाइम पे खिलाइए, एक साथ उसको खाना कभी मत दीजिए। और जितना हो सके पपी को स्टार्टिंग में लिक्विड फूड दीजिएगा, पतला करके खाना ही उसको दीजिएगा, तो फिर वो इजीली खा सकता है और वो खाना इजीली डाइजेस्ट भी हो जाएगा। जब आपके पपी के दांत आने का टाइम होता है तब वो हमारे घरों की हर चीज़ों को यहाँ वहाँ काटने लगता है, चाहे वो चेयर हो, चाहे वो जूते हों, चाहे वो चप्पल हो, चाहे वो सोफ़ा हो, वो सबको धीरे धीरे काटने लगता है। तो प्लीज़ उस समय आप अपने डॉग को किसी भी तरीके का मारिएगा मत, पीटिएगा मत, उसको चिल्लाइएगा मत। पपी बहुत इनोसेंट होते हैं, उसे कुछ नहीं पता, उसके नए नए दांत आते हैं जिस वजह से वो ये सारी चीज़ों को काटते हैं। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको उसको एक कैल्शियम बोन ला के दे देनी है। इस कैल्शियम बोन से आपका डॉग, मतलब आपको दे देनी है उसको, वो कैल्शियम बोन को चबाएगा और जैसे जैसे वो चबाएगा तो उसकी टीथ की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, उसको कैल्शियम की पूर्ति होगी, उसको कैल्शियम मिलेगा। तो ना ही वो जूते चप्पल काटेगा, ना ही यहाँ वहाँ की चेयर काटेगा, लकड़ी काटेगा, कुछ नहीं करेगा और ईजिली उसकी ग्रोथ भी होती रहेगी, टीथ भी अच्छे निकलेंगे, कैल्शियम भी मिलता रहेगा और आपको ये वाली प्रॉब्लम से सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो दोस्तों यही थी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।